बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर क्लास। आज हमने एक्सरसाइज 5.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। ये लिखा हुआ है ग्राफ द फिजिबल रीजन, यानी हमने फिजिबल रीजन का ग्राफ बनाना है ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड फाइंड द कार्नर पॉइंट। और हमने कार्नर पॉइंट भी फाइंड आउट करने हैं। इसमें ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें 2 क्वेश्चन थी, वो भी फिजिबल रीजन है। इसमें 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी 3 इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं, तो ये भी फिजिबल रीजन है। ये बहुत अहम सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको आपने ध्यान से समझना है। बिल्कुल हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है। हर एक के हमने एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और शेड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। अब ये इसका हम पहली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। इसकी इक्वेशन वाली फॉर्म हमने लिख ली, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने y की जगह 0 लगाया, तो ये 50 पॉइंट आ गया। y इंटरसेप्ट के लिए हमने x की जगह 0 लगाया, तो y का आंसर 10 आ गया, तो ये पॉइंट बन गया 0 10। शेड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए x की जगह 0, y की जगह 0 लगाया, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू बनी। तो इसका मतलब है इसका जो शेड होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। अब इसी तरह इसकी दूसरी इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 12। तो x प्लस 4y लिख लेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो इसके ये पॉइंट निकल आया 0 3। अब इसका हम x इंटरसेप्ट पॉइंट निकालेंगे, तो इधर हम लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो हम y की जगह 0 दर्ज करेंगे, x की वैल्यू 12 आई, तो ये बन गया 12 0। फिर आएगा x प्लस 4y लेस देन 12। अब हम शेड की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। x की जगह भी 0, y की जगह भी 0 लगाएंगे, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू आई है। तो इसका मतलब है देयरफॉर शेड बिकम टुवर्ड्स ओरिजिन। इसका जो शेड होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। तो अब उसके बाद हम इसकी थर्ड इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेंगे। अब इसकी तीसरी इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ है x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 10। तो ये इसकी इक्वेशन लिख ली, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। इधर हम लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन 3। हम y की जगह 0 लगाएंगे, तो ये पॉइंट आ जाएगा 10 0। फिर उसके बाद लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। तो हम x की जगह 0 दर्ज करेंगे, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 0 5। अब ये हम x प्लस 2y लेस देन 10, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0 लगाएंगे, तो 0 लेस देन 10, ये स्टेटमेंट ट्रू हुई। इसका मतलब है शेड बिकम टुवर्ड्स ओरिजिन। अब इसका हम ग्राफ बना लेंगे। जो पहली लाइन है, पहली इनइक्वालिटी है, उसका जो पहला पॉइंट है वो है 5 0, यानी 1 2 3 4 5। ये 5 0 हो गया। और उसका दूसरा पॉइंट है 0 10, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। उसके बाद दूसरी लाइन, उसका पहला पॉइंट है 0 3, ये पॉइंट हो गया 0 3। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 12 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पॉइंट हो गया 12 0। जो तीसरी लाइन है उसका पॉइंट है 10 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 0 हो गया। और 0 5, 1 2 3 4 5। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। अब इसमें ज़रा गौर से देखें, ये जो लाइन नंबर 1 है, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी की लाइन है, ये वाली सेकंड इनइक्वालिटी की लाइन है, और ये वाली जो है वो थर्ड की है। अब इसको बड़े ध्यान से देखना है। अब ये वाली तीनों जो लाइंस हैं, इनका जो शेड है वो टुवर्ड्स ओरिजिन है, यानी एक ये मेजर लाइन है, ये वाली, इसका शेड टुवर्ड्स ओरिजिन है। इसका शेड, ये वाली जो दूसरी लाइन है, इसका भी टुवर्ड्स ओरिजिन है। और जो थर्ड है उसका भी टुवर्ड्स ओरिजिन है। और जो हमने शेड करना है वो लिखा हुआ है एक्स और वाई पॉजिटिव, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट।
अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ये भी एरिया आ रहा है, ये भी एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया भी आ रहा है। अब इसमें ज़रा गौर से देखें कि इसमें आपने सिर्फ ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसको शेड करना है, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये वाली लाइन है एक मेन, और एक लाइन ये वाली है। इसका ओरिजिन इधर है और इसका ओरिजिन इधर है। अगर हम इधर शेड करेंगे तो इस लाइन का अवे फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा, अगर हम इधर शेड करेंगे तो इसका भी अवे फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा। इसका मतलब है ये वाला जो एरिया है, इस लाइन का भी ये टुवर्ड्स ओरिजिन है, इस लाइन का भी टुवर्ड्स ओरिजिन है, और इस लाइन का भी टुवर्ड्स ओरिजिन है। यानी इसका मतलब है कि हम ये वाला एरिया शेड करेंगे। अब इसमें ये देखें, ये हमने एरिया शेड कर दिया। अब इसमें हमारे पास ये 4 कॉर्नर बन रहे हैं जो शेड एरिया के हैं। एक ये है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है। ये जो पॉइंट है ये है 5 0, ये है 0 0, ये है 0 3, 1 2 3, ये 0 3 हो गया। अब इस में देखें ये कौन सी इक्वेशन है। एक इक्वेशन नंबर 1 है और दूसरी इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपने ये जो कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये कौन सी दो लाइनों को मिलाकर बनता है। ये लाइन नंबर 1 यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, हम इसको सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें देखें, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 लिख ली। अब इनके कोफिशिएंट सेम करते हैं। यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 2 है। ये 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाले x का जो कोफिशिएंट है 2 वो नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस सारी रकम को मल्टीप्लाई करें, ये बना 2x प्लस y इज इक्वल टू 10, और फिर ये हो गया 2x प्लस 4 2 जार 8y, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें, ये रकम कट जाएगी, ये आ जाएगा -7y, और ये आ जाना साइन आएगा बड़ी रकम का, प्लस माइनस माइनस ये 14। तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हुआ, तो 14 से 7 डिवाइड होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम इक्वेशन 1 या 2 में y की वैल्यू दर्ज कर देंगे। अब ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू लगाई, तो इसका कॉर्नर पॉइंट ये वाला, इसका मतलब है ये आ गया 4 2। तो ये मेन कॉर्नर पॉइंट है। आपने याद रखना है, ये जो y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 में लगाएंगे, यानी जो हमारी लाइंस शेड एरिया में आ रही हैं, तो ये पॉइंट 4 2, अब इसके चारों हम कॉर्नर पॉइंट लिख देंगे। तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट आ गए। तो ये 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट सारे इसी तरह हैं, आपने ये ध्यान से देख लेने हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आए लाजमी पूछ लीजिएगा।